जी, क्या Thank you, Mr. Khattar. Welcome to the call and very good morning to you. बहुत ही बढ़िया हाल चाल है. आपको सबकी तरफ से थैंक यू है कि आपकी वजह से मैजिक कॉल स्टार्ट हुई है. Yes. And so many people are joining in. जिनको भी पता चलता है, they all become so excited to join in. And हमारी जर्नी जो ऑलरेडी 15 days की हो चुकी है, and now we are going the next journey, जो अब half of the journey बची है. तो हर कोई मतलब अगर आप ना होते तो ये कॉल शुरू नहीं होती. तो आपको पता रहना चाहिए. और ये कॉल इसके अलावा काफी रिक्वेस्ट आ रही है कि एक कॉल हम और स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम द बिगनिंग क्या. तो अगर ये स्टार्ट होगी तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर ग्रेट एफर्ट्स. थैंक यू मिस्टर. थैंक यू. Thank you, Mr. Khattar. Thank you. तो ही इज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ आवर एंड उन्होंने ही शुरू किया था कि अपने आप बुक स्टार्ट करना और उसको पूरा कंटिन्यू रखना, कंप्लीट करना इज अ बिग एफर्ट. और कई बार शुरू करी और छूट गई. देन वी बोथ डिसाइडेड ऐसा करते हैं 2-4 लोगों को और बीच में ग्रुप में ले लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट इट. मैंने तो बहुत बार की हुई है, मेरे हस्बैंड ने भी की हुई है और हमें नया फिर से स्टार्ट करने में मजा ही आता है. तो हमने 3-4 लोगों का ग्रुप बनाया एंड वी स्टार्टेड. ही मेड द ग्रुप रादर, नॉट मी. और वो पता भी नहीं चला. उनका अच्छा मैं अपने स्टाफ के भी 4 बंदे ऐड कर लूं क्या, उन्हें भी फायदा हो जाएगा. कर लो. तो वो सुबह हमने बात करी और बाय द इवनिंग, मंडे से शुरू करना था हमने बुक को, तो सैटरडे इवनिंग तक उस ग्रुप के अंदर अपने आप पता नहीं कहाँ से 30-40-50 लोग ऐड होते चले गए. एंड आई साइड कि जब तूने अपने बंदे इकट्ठे कर लिए हैं तो मेरे को भी, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे स्टाफ को भी आने दे, फिर उन्हें भी बेनिफिट हो जाएगा. तो इसने कहा कर ले. एंड देन इट बिकेम अ पब्लिक काइंड ऑफ इनविटेशन. So a very small initiative, and today there are so many people like just joining in because the benefit is so immense. And in today's world जहाँ पे professionally, personally या किसी भी domain में अगर आप देखें तो हमारे पास positive feelings से कहीं ज़्यादा destructive feelings हैं. I mean those feelings which are not going to help us in any way, not going to contribute in our dreams. तो in that way this book is so magical. अगर आप इसको regularly, I mean जैसे हम हर रोज सुबह उठ के योगा करते हैं या जिम जाते हैं या कुछ भी अपने रूटीन एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह से हमें अपने माइंड की, अपने ड्रीम्स की, अपने खुद की सोच की अगर मसल बिल्डिंग करनी है कि हमें अपनी मसल्स कैसी बनानी है इन थिंकिंग एंड फीलिंग, आई थिंक इस बुक से बढ़िया जिम कोई नहीं हो सकता. मतलब there are so many other things but I think this is the best exercise because daily basis पे जैसे जैसे ये मसल टोन करती है हर मसल को, चाहे रिलेशनशिप की मसल हो, पैसे की मसल हो, हेल्थ की मसल हो, उसको धीरे 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 पहले पहले फर्स्ट सीरीज के अंदर हल्का हल्का एक्सरसाइज कराएगी, फिर सेकंड सीरीज के अंदर थोड़ा डीपर लेके जाएगी. द वे इट इज डिजाइंड, आई थिंक एवरी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट नीड टू डू इट रेगुलरली. रेगुलरली मीन्स जितना आप रेगुलर कर पाए. So yes, thank you, Mr. Khattar. And yes, anyone who would like to share before we start today's magical session. Ashwin, I wanted to share something, not directly related to the book. Abhay Kapoor here. Yeah, Abhay. जब लॉकडाउन शुरू हुआ, लॉकडाउन के एक दिन पहले मेरा घर पे ट्रेडमिल खराब हो गया. Okay. We had to get the technician down from Pune, which was not possible. Okay. अब वो ट्रेडमिल खराब होने की वजह से in the entire period of the lockdown we have been doing yoga, जो कभी भी शुरू नहीं होता. So basically उस दिन गालियां दे रहे थे कि साला लॉकडाउन के पहले ही ये होना था, but अगर वो नहीं होता तो वो योगा शुरू नहीं होती. Now I've started a 30-day yoga challenge which I am following and doing regularly. So sometimes things which we feel maybe कि ये अच्छा नहीं हुआ but actually अच्छा ही होता है. Everything in your life, whether it's this or that, वो अगर हो रहा है तो किसी रीजन की वजह से हो रहा है. And we never know the reason, but it's happening for a reason. Matlab you and me talking is a reason. Everyone on this call right now, 52 participants have joined. It's a reason. And at the same time, आपको कभी मतलब ऐसे पहले लगता था कि योगा भी करना चाहिए या योगा is good for health, किसी दिन try करूँगा. नहीं, like one of those things, पता है करना चाहिए, अच्छा है, but कभी किया नहीं, कभी किया नहीं. इस चक्कर में अभी लॉकडाउन भी हो गया, क्या करे, चलो शुरू कर लिया and now I'm doing it regularly and I'm seeing the difference. कभी भी शुरू नहीं होता अगर ऐसा ये नहीं हुआ होता.
Yeah, so many things, so many things. I mean, this lockdown is a कहते हैं ना blessing in disguise for so many of us. आप ये सोचो, इतनी टेंशन लेते हैं हम लोग बिजनेस की डे इन डे आउट, रोज रोज अपने वही सेम मतलब मैन्युफैक्चरिंग, वही बिजनेस, वही स्टाफ, वही क्लाइंट्स. आई मीन हम जिंदगी भर भी ट्राई कर लेते ना, तब भी हम ये हॉलीडे डिजर्व नहीं करते थे. पूरी जिंदगी भी ट्राई कर लेते. एंड द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, फ्रेशनेस, बच्चे, परिवार, एवरीथिंग, if we start looking at the good points. So good, and all the best to your yoga. Maybe that's a blessing in disguise. How, I don't know. You need to see into your manifestation. Just see into that. Thank you for sharing. Anyone else before we start the session, and who would like to read in Hindi and English? Please nominate yourself. I'll read it in Hindi. Please take Annie. your name. Annie. Annie, आप हिंदी में पढ़ोगे? Okay. ऐसा Okay. challenging. No, मतलब okay, that's great. Annie is my daughter. Okay, okay. So anyone else, if you want to say something or share something? I hope all people have logged in. There was certain barrier, but there's logging in होने के लिए कुछ password के अंदर. I think some people were saying there is a problem. So we are just waiting for 1 more minute to start. Good morning, ma'am. Good morning. Sandhya this side. Yes, Sandhya. How are you? I'm fine, ma'am. Yes. मैम कल का टास्क नहीं हो पाया. संध्या, आप उल्टे क्यों? पता नहीं. I mean, लोगों की दुनिया उलट रही है. मेरी तो शायद. मतलब इट्स ओके, मैं आपको उल्टा ही देखती हूँ. ओके, सो कल का टास्क नहीं हो पाया मतलब? मैम वही जो मैंने आपसे बात करी थी कि हाँ, मतलब आपको बैरियर था, आपको कंसर्न था, तो उनके साथ मत करो, किसी और के साथ कर लो. ये थोड़ी ना पूरी दुनिया में एक ही इंसान है जिसके साथ आपको कुछ नेगेटिव फीलिंग है. एक ही है सच्ची में. अगर एक ही है तो अपने आप को देखना शुरू करो अपने लाइफ के अंदर. वर्केबिलिटीज, अनवर्केबिलिटीज को और डीपली एक्सप्लोर करना शुरू करो. हमारी अनवर्केबिलिटीज रिलेशनशिप्स में अगर आप बोल रहे हो सिर्फ एक है, बाकी सब कुछ मेरा परफेक्ट चल रहा है, द वे आई वांट इट टू वर्क, it's time to look deeply into your life. Why I'm saying so? Because मैं भी इसी दुनिया में रह रही हूँ, मैं भी इंसान हूँ. अगर मैं ये बात बोल रही हूँ तो मैं अपने आप को कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे रही हूँ. नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं ये कहूँ कि नहीं बाकी सबके साथ बहुत अच्छा चल रहा है या बाकी सब बहुत अच्छे हैं, सिर्फ एक वो ऐसे हैं जिनके साथ मैं ऐसा कर रही हूँ या मैं ऐसा सोचती हूँ. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. बट ये है कि उनके साथ ना पता नहीं क्यों सब कुछ नॉर्मल ऐसा नहीं है. वो मेरी बुआ है और सबसे बड़ी बुआ है मेरी वो. उनके साथ ना पता नहीं क्यों मुझे ना शुरू से ये बचपन से ना ये बड़ा वो रहा है कि ये ना लेडी इस नहीं है कि मैं उन्हें कभी पूछूं या वो कोई भी मतलब उन्हें पूछे. Can't hear. Annie, can you mute everyone except Sandhya? Hello. Hello. Hi, Sandhya. Can you hear now? Yes, ma'am. Okay, so आपने शेयर किया कि आपकी बुआ जी हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप जो काफी टाइम से since long has been the way कि मेरे को इनके साथ वैसे मतलब जो भी आपने बोला कि बात नहीं करनी है, या इनके साथ क्या है आपका एग्जैक्ट क्या है एक्सपीरियंस? मैम एक्चुअली क्या है एक्सपीरियंस ये है कि आई वाज जस्ट इन 5 मतलब 5th और 6th क्लास में थी मैं. और मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ी हूँ, मतलब पापा साइड की फैमिली में सबसे बड़ी हूँ. तो वंस टाइम कि मेरे मम्मी पापा का झगड़ा हुआ और मेरे पापा ने सबसे पहले इन्हें कॉल किया कि भाई मुझे विश्वास है कि सर मेरी बड़ी बहन ये चीज सॉल्व कर सकती है और वही आएगी. फाइन कि भाई ठीक है, हुआ सब कुछ. उन्होंने वो आई और मतलब मैंने ये देखा कि दैट वाज अ टाइम कि बहुत सब कुछ ना बहुत मेसी सा था और वी आर जस्ट क्राइंग कि यार ऐसा क्यों हो रहा है. मतलब आई वाज वेरी वरीड, मैं बहुत डरी भी हुई थी, मैं रो भी रही थी, सब कुछ हो रहा था. और दैट टाइम कि वो उन्होंने एंटर किया घर के अंदर
तो मेरा जो थॉट था वो ये था कि वो सबसे पहले एक लेडी का साइड लेंगी कि हाँ भाई अगर मैं एक लेडी हूँ और मेरे साथ ऐसा कुछ होता स्टार्ट कर दे तो मतलब ये चीज सोच के उन्होंने ना जो भी उस टाइम सब कुछ किया वो एक साइड ना होके कि भाई ये ठीक है ये मेरा भाई है तो मुझे इसकी साइड लेके सब कुछ करना चाहिए, ऐसा ना करके वो दोनों की साइड लेके दोनों को समझाएंगी और वो चीज सॉल्व करेंगी ढंग के तरीके से। बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने पहले मेरी मम्मी को आके बोला हाँ गलती करोगे तो यही होगा ना हाल, फिर तो तुम्हारा डिजर्व करते हो ना कि तुम इतनी गालियां खाओ, जब तुम हो ही ऐसे खानदान से तो भाई मत लेकर आते ना शादी करके। किसी ने जबरदस्ती करी थी क्या? नहीं भाई इसी खानदान में शादी करो आप। वही लड़की आपको क्यों चाहिए, क्यों लेकर आए थे आप उन्हें? और अगर आप लेकर आए हो तो आप सबसे घर में बड़े हो, मतलब वो भी सबसे घर में बड़ी हैं और मतलब दादा दादी हमारे पास अवे हो चुके थे और वो आई हैं, तो एक चीज तो अगर आपको बड़ा बन के आपको रखा गया है वहां पे कि आप चीज सॉल्व करो, तो उसकी जगह पे उन्होंने पहले मम्मी को ये बात बोली, फिर जाके दूसरे रूम में गई, पापा बोलती है अरे हाँ ना तुझे पता है ना वैसे ही खानदान की है, तू क्यों बोल रहा है, तू छोड़, तू अच्छा बच्चा है ना, तू अभी ना शांत हो जा, बाद में देखेंगे क्या करना है हमें इसका। मतलब मैं दोनों रूम्स के बाहर बीच में खड़ी हुई हूँ और मैं ये सब कुछ देख के ना, मतलब वो एक टाइम था कि मेरे को उसके बाद से उनको वो पसंद ही नहीं आती कभी भी कि मैं उनको ये कभी कहूँ कि हाँ यार ये बंदी हमारी लाइफ में डिजर्व करती है रहना। कितना आपकी उम्र क्या थी उस टाइम पर? मैम 10-11। हाँ, और उस समय आपने क्या डिसीजन बनाया व्हेन दिस ऑल थिंग हैपेंड? मैम उनसे मेरे को मतलब कभी रहा, उसके बाद से तो मैं उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं करती कि ये बंदी को मैं कुछ पूछूं, मैं कुछ करूं। बल्कि ऐसा नहीं है कि वो मेरे सामने आती है तो मैं उनको डिसरिस्पेक्ट करती हूँ या मैं उनसे कुछ बोल देती हूँ, सो वो व्हेन यू आर चीज कभी भी सेइंग, नहीं आई। संध्या, जब आप ये बोल रहे हो कि आप जो भी आपका उनके लिए एक्सपीरियंस था उस टाइम पर, उस समय आपने ना अपने लाइफ में कुछ डिसीजन बनाया है कि लाइक ये जो लेडी जो इस तरह से बात कर रही है, या जो ये कह रही है, जो भी मम्मी के लिए कह रही हैं, ये पापा को कह रही हैं, उस टाइम पे जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक ऑफ दैट मोमेंट एज इफ इट्स हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो उस मोमेंट पे आपने क्या डिसीजन बनाया उनके लिए या किसी के लिए भी? नहीं बस उन्हीं के लिए बनाया था कि मेरे को, मैं चाहती ही नहीं दोबारा इस बंदी को मैं देखूं। अच्छा, वो मेरी लाइफ में कोई मैटर नहीं करती है। हाँ, कि वो आपकी लाइफ में कोई मैटर नहीं करती हैं। दिस इज व्हाट यू सेड? Okay, so यस। now, okay, so this is for everyone. We can really dig deep down, and what we are doing right now is this is not coincidence, or this is not a कि इनके साथ हुआ होगा और आपके साथ नहीं हुआ होगा. This is a science which is called कि आपकी जिंदगी में जब आप छोटे थे, बहुत छोटे थे, starting from maybe 6-7 year old और इससे भी इसके आसपास ही, फिर एक बार आता है कभी 11-12 साल के आप होते हो, उस टाइम पे बनता है, और एक बार आगे चलते चलते 15-16, मैक्सिमम 16 तक जाता है ये। आप अपनी जिंदगी में कोई ना कोई आपके साथ कोई इंसिडेंट होता है या एक्सीडेंट होता है या कुछ ऐसा उस समय कुछ हैपनिंग होती है जिस वजह से आप अपने आप को बोलते हो कि ये क्यों हुआ, या ये कैसे हुआ मेरे साथ, या ये नहीं होना चाहिए था। और उस चीज को उस टाइम पर टैकल करने के लिए, या उस चीज को उस टाइम पर अपने लाइफ के अंदर जो भी आप पे इम्पैक्ट आ रहे हैं, उन इम्पैक्ट को टैकल करने के लिए आप अपने अंदर एक शील्ड बना लेते हैं। शील्ड मतलब कि आप अपने अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक बनाते हैं जिसको आप बाद में पूरी जिंदगी यूज करते हैं जहां पर भी आपको यूज करना होगा। दिस थिंग इज कॉल्ड द विनिंग फॉर्मूलाज ऑफ योर लाइफ। ये हर किसी के अंदर होगा। आप में से जितने भी लोग इस समय कॉल पे हैं या कॉल पे नहीं है, हम लोग अपनी लाइफ में हमेशा इन स्ट्रॉन्ग सूट्स, अच्छा, दिस इज अ साइंस, दिस इज नॉट माय, मतलब कहीं पे मैंने सीखी है, कहीं से मैंने पढ़ी है, और मैं आपको बता रही हूँ इस टाइम पे। चाहे आप अपने बच्चे में भी ऑब्जर्व कीजिएगा, मैक्सिमम 3 या 4 आपके पास स्ट्रॉन्ग सूट्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग सूट मतलब जहां भी जो भी आप आज तक लाइफ में बने हैं, जो भी बने हैं, अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बने हैं, आप हाउसवाइफ बने हैं, आप माँ बने हैं, आप जो भी बने हैं ना, इन स्ट्रॉन्ग सूट्स की वजह से बने हैं। स्ट्रॉन्ग सूट्स क्या होते हैं? अगर मैं अपनी बात करूंगी, जैसे मेरे पास अपने कैरेक्टरिस्टिक में मैं बोलूं कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, या मैं बहुत परफेक्शनिस्ट हूँ, हर काम को बड़े परफेक्शन के साथ करना मेरा 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 तरीका है काम करने का। इसके अलावा मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं लाइफ में सच बोलने में बिलीव करती हूँ। ऐसे ही मैं अपने 3-4 स्ट्रॉन्ग सूट बना ढूंढूंगी तो मुझे मिल जाएंगे, जिनकी वजह से आज मैं जो भी बनी हूँ वो बनी हूँ, चाहे मैं सक्सेसफुल बनी हूँ, चाहे मैं जो भी बनी हूँ। नाउ
You all can find out. This is not from this book, this is another science. आपने जो उस समय 11 साल की उम्र में जो भी इंसिडेंट हुआ और वो आपकी लाइफ का मेजर इंसिडेंट है, क्योंकि वो आपको एग्जैक्टली याद है कि आप कमरे के बीच में खड़े थे, कमरे के इस तरफ वो आई, घर में घुसते उन्होंने ये बोला, मम्मी को ये बोला, फिर पापा को ये बोला। अभी क्या एज है आपकी? संध्या? हाँ, 37। तो देखिए 20-25 साल के बावजूद भी वो इंसिडेंट में अगर मैं आपसे भी पूछूं ना, अगर थोड़ा और डीप डिग डाउन करूं, तो मैं पूछूंगी दीवार का कलर क्या था, तो आपको दीवार का कलर भी याद आ जाएगा। Exactly. वो इंसिडेंट्स इतने विविड होते हैं हमारी लाइफ के अंदर, इतने विविड मतलब जैसे कि साक्षात अभी भी हम उसको अभी भी हो जी रहे हैं। सकते हैं। तो ये बहुत सारे नहीं होते, ये 3 या 4 इंसिडेंट्स ही होते हैं जो आपकी लाइफ के अंदर आपकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, या आपकी सोच की डायरेक्शन को एक नया एक कहते हैं डायमेंशन देते हैं, आयाम देते हैं। दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग सूट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। इनको हम विनिंग फॉर्मूलाज डिफरेंट डायरेक्शन में बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग सूट्स अलग डायरेक्शन में बोलते हैं। और जब ये बन जाते हैं ना, तो बन जाते हैं। अब आप इन्हें चेंज नहीं कर सकते हैं, ये बन गए। उस टाइम पे जब आपने बोला, अभी ये स्ट्रॉन्ग सूट आपकी पकड़ में नहीं आया, आपने बोला कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है जो भी उन्होंने किया, उसके बाद उस लेडी के लिए फर्क नहीं पड़ता है। आप नोट, अच्छा जिस इंसान को फर्क नहीं पड़ता है, इसको क्या कोई एक शब्द में आप व्यक्त कीजिए, जिससे कि जो सिचुएशंस उसके हिसाब से अगर नहीं हो रही हैं तो उसको फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? इच्छा ना होना। इच्छा ना होना मतलब इंटरेस्ट ना होना, इंटरेस्टिंग नहीं है उसके लिए। आप मतलब आप डिसइंटरेस्टेड हो। यस मैम। ओके, नाउ अभी हम इस बहुत कॉल पे बड़े सुपरफिशियल अपर लेवल पे बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सूट्स निकालना या विनिंग फॉर्मूलाज को अपने अंदर से निकालने के लिए काफी टाइम देना पड़ता है खुद को, या इंसिडेंट्स याद करने पड़ते हैं। बट एज यू सेड, आपको ना अपनी लाइफ में देखना पड़ेगा संध्या, या आपका एक तरह का स्ट्रॉन्ग सूट है बीइंग डिसइंटरेस्टेड। जो भी चीज, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका कोई भी काम हो, बच्चे पालना हो, घर का काम हो, अगर वो चीज वैसे नहीं साउंड कर रही है द वे यू वांट इट टू साउंड, या द वे यू वांट इट टू हैपन, यू बिकम डिसइंटरेस्टेड। आप बोलोगे मेरा मूड नहीं है, मैं नहीं कर रही, स्ट्रेट अवे यू विल से मैं नहीं कर रही, मतलब स्ट्रेट अवे, नॉट इवन अ सेकंड थॉट। मतलब और आप इतने अपफ्रंटली बोलोगे ये वाली चीज कि मतलब ये आपकी लाइफ का, मतलब जो भी आज आप बने हो ना, ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सूट है, बीइंग डिसइंटरेस्टेड। और ये आपको यही नहीं है, या कहीं काफी जगह आप लाइफ में इसको यूज कर रहे हो, बहुत जगहों के ऊपर जो उस टाइम पे आपने बना दिया। भाई ये बंदी तो वैसा नहीं बोल रही है जैसे बोलना चाहिए, जैसे कर रही है वैसे नहीं कर रही है, तो मतलब उस समय आप पे इम्पैक्ट आया कि इसने ऐसा क्यों बोला, जो इसने बोला, इसने ऐसा क्यों बोला। अब मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, तो इसलिए आपने अपने लिए, अपने आप को बचाने के लिए उस मोमेंट पे जो अपने लिए ढाल बनाई, ये ढाल हम सबके पास है, अलग अलग शब्दों से है, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में हर जगह पर अपने आप को स्टेब्लिश करते हैं, या अपने आप को मतलब आप स्ट्रॉन्ग सूट आप इट्स अ वेरी बिग साइंस, तो मैं एकदम से इसको समझा नहीं पाऊंगी आपके लिए, मैं ये बोल रही हूँ। खैर फिलहाल कमिंग बैक टू द मैजिक बुक, इसका फायदा या नुकसान कुछ नहीं होता। स्ट्रॉन्ग सूट्स जरूरी है आपकी लाइफ में, अगर ये नहीं होंगे ना तो मतलब आप कुछ भी नहीं हो। स्ट्रॉन्ग सूट्स की वजह से आप अपने आप को आज तक जहां भी लेके आए हो, ला पाए हो, इसी की वजह से आज आप एस्टेब्लिश्ड हो उस एरिया के अंदर। सो नॉट गुड और बैड, बट प्रॉब्लम क्या होती है, स्ट्रॉन्ग सूट हमारे लिए इतने ज्यादा हमारे ऊपर हावी रहते हैं हर टाइम पर, कि जहां पर हमें इसे यूज नहीं भी करना है ना, हम वहां पे भी इसको जबरदस्ती यूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई चॉइस ही नहीं होती है, हम यही बन गए हैं। मतलब हम बन गए हैं, मैं अगर अपने आप को डिफाइन करूं तो मैं 3 या 4 शब्दों में अपने आप को डिफाइन कर सकती हूँ, और उसके अलावा मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास वो दुनिया का आयाम है ही नहीं। अगर आपके पास डिसइंटरेस्टेड, अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग सूट है, तो आप मतलब किसी भी, अगर मैंने आपको बोला है असाइनमेंट कर लो, अच्छा इस लेडी के साथ नहीं करो, किसी और के साथ कर लो, मैं किसी और बंदे के साथ कर लो, इजी फ्रेंड के साथ कर लो, बट आपने एक बार पढ़ा एंड स्ट्रेट अवे आपने उसको दरकिनार कर दिया, दरकिनार कर देना, मतलब डिसइंटरेस्ट हो जाना उस चीज के अंदर स्ट्रेट अवे। जबकि यहाँ पे और भी बहुत सारी चॉइसेस थी आपके पास, मतलब चलो इसके साथ नहीं करती, ये कर लेती हूँ, कुछ और कर लेती हूँ, बट आप उस चीज को कंसिडर भी नहीं करोगे, बिकॉज योर स्ट्रॉन्ग सूट इज बीइंग डिसइंटरेस्टेड।
तो ये I request you all, if you people because before we get into the book of magic really works well, but आपका जो अपना खुद का, because जब आप पैदा हुए थे ना संध्या, again I'll take this example, when you were just born मतलब डॉक्टर ने लाकर आपके मम्मी के हाथ में आपको दिया था ना, they didn't say ये लीजिए संध्या पैदा हुई है, a disinterested child. Did they say that? A disinterested child or whatever मुझे you, पता भी नहीं। हाँ मतलब वो बोल भी नहीं सकते कि उस समय आप थे भी नहीं। तो जब आप पैदा हुए थे तो आप बिल्कुल जीरो थे, जीरो मतलब शून्य थे हम सब लोग, और बाद में धीरे 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 हमने अपनी लाइफ के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर किए हर किसी ने। सो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, जब भी लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते इस बुक में भी और बातचीत करते हुए भी, लुक एट योर लाइफ, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन फाइंड दिस वर्ल्ड कॉल्ड डिसइंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज के अंदर, उस बात के अंदर, उस कन्वर्सेशन के अंदर। सो आपकी लाइफ को चलाने वाला ये बहुत पावरफुल वर्ड हो सकता है, एंड यू कैन ऑल्टर इट एनी टाइम। अगर आप डिसइंटरेस्टेड नहीं हो तो क्या बन सकते हो। अब आप मुझसे पूछो उस बुआ का क्या करना है, मैं आपको बोलूंगी प्लीज उसे माफ कर दो उसके लिए, जो भी उन्होंने बोला, जो भी उन्होंने किया, और जो उस टाइम पे मतलब 25 साल पहले उन्होंने किया, और आज तक आप उस चीज को इतना स्ट्रांगली होल्ड कर बैठे हुए उस अंगारे को जो आपको जलाई जाता है रोज रोज। आप जब भी कोई लेडी आपके सामने लेडी के फेवर में ना बोलकर लेडी के अगेंस्ट बोल रही होगी, आप हमेशा अपने आप को दोबारा उस जोन में ले जाते होगे जो कि बहुत पेनफुल जोन है, मेंटली, इमोशनली, एवरीवेयर। और ये पूरी जिंदगी आपकी गेम चलती रहेगी जब तक आप इसकी बिल्कुल बिगनिंग जो जड़ पॉइंट है वहां पर जाकर उसको माफ नहीं करोगे जिस लेडी ने आपके साथ शुरू किया है, या लेडी या जेंट्स जो भी होता है। हमने कल का चैप्टर यही था कि उनको माफ करना जो हमारी लाइफ के अंदर कहीं भी किसी वजह से किसी कड़वाहट के पात्र है। तो कल का हमारा मतलब आपको एक या दो नहीं मिले, मेरे को तो लगा मेरी जिंदगी भरी पड़ी है। मतलब जब मैंने लिस्ट बनाई, मतलब मैं अगर जिसके साथ बहुत अच्छी भी चल रही हूँ इस समय, बेस्ट भी चल रही है, तब भी वहां पे मैंने ढूंढना शुरू किया तो एक या दो कड़वाहट तो मुझे मिल ही गई थी कि हाँ सब कुछ बेस्ट है, फिर भी एक या दो कड़वाहट या किसी के साथ कुछ ऐसा झगड़ा हो जाना, एक छोटा मोटा जो हमारे डेली उसमें भी हो जाता है कहीं ना कहीं, वैसे ही हम किसी को बोल देते यार ये नहीं अच्छा बंदा, हम नहीं कर रहे कुछ इससे बात। मतलब ये सब चीजें एक होना वो एक नॉर्मल, मेरे को इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बिकॉज मैं ज्यादा टाइम तक कुछ भी चीज नहीं पकड़ के बैठती। मतलब दैट वाज अ टाइम मैंने एक बार ये चीज करी, उसके बाद आफ्टर 12th और आफ्टर दैट ग्रेजुएशन जब मैंने अपने आप को संभालना शुरू किया और ये सब कुछ हुआ, तो मैंने सबसे पहले यही अपने आप से वो किया कि नहीं यार उस चीज की वजह से मैं किसी और पे असर नहीं आने दूंगी। तो मेरा अगर किसी के साथ कोई भी झगड़ा होता है ना तो विद इन डे कि मैं उस चीज को ना अपने अंदर से निकाल देती हूँ और मैं बहुत नॉर्मल हो जाती हूँ कि नहीं संध्या, नहीं इस मुझे समय झगड़ा आपका नहीं करना। कॉन्टेक्स्ट क्यों क्या है? करना है? इस समय आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है कि आपने उनको माफ मुझे- करना है, नहीं करना है, अपने आप को उनकी यादों से बरी मतलब मैं कराना वो है कि चीज नहीं? कर नहीं पा रही। हाँ तो हाँ आप मेरे को मत वो कीजिए चीज ना ना। मैं कर नहीं पा रही। हाँ उस वाली चीज को वहां तक पहुंचने के लिए, अगर वो सपोज एक तरह का आपका 100 किलो का भार उठाने जैसा एक्सरसाइज है, तो शुरू में आप पहले 10 हम्म किलो का तो उठाइए, 15 किलो का तो उठाइए, धीरे धीरे करेंगे ना वहां तक वेट लिफ्टिंग पहुंचेंगे। तो आप अपने लाइफ के अंदर पहले वो रिलेशनशिप ढूंढिए जो कि आपके लिए नॉर्मल है, इतने इतने भी कड़वे नहीं है। उनके अंदर आप पहले सोना ढूंढना शुरू कीजिए, जो कल का हमारा असाइनमेंट था कि उन हम्म लोगों के बारे में किस किस चीज के लिए आप 10 चीजें ढूंढेंगे कृतज्ञ होने के लिए। ठीक है मैम। तो पहले छोटे वाले रिलेशनशिप से शुरू करते हैं जो इजी रिलेशनशिप है, एंड धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाएंगे। सो एक्सरसाइज ठीक तो है। अगर आपका इंटरेस्ट होगा यू विल स्टार्ट डूइंग इट, अदरवाइज जस्ट फील इट कि आपका इंटरेस्ट आपको कहाँ कहाँ रोकता है काम करने से। मतलब ठीक है। ये ना ये जर्नी सेल्फ अवेयरनेस के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग जर्नी है, एंड वेलकम टू दिस जर्नी। वेलकम। ओके, ओके थैंक यू। थैंक यू। यस मैम। सो आज है 16वां दिन, प्लीज स्टार्ट रीडिंग। आप सबकी हेल्थ के लिए, आप सबके लिए, जो भी आपके परिवार की हेल्थ, आपकी हेल्थ जो जो छोटी या बड़ी जो भी उसमें अगर ब्रेकडाउन चल रही है, प्लीज दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी मैजिकल, प्लीज रीड इट लाइक दैट। यस एनी प्लीज स्टार्ट। Okay. Just a second. let me- 16वां दिन
स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, ये तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। सेंट ऑगस्टिन। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्धि अधिकार हमें ऐसा ही महसूस होता है। बहरहाल, वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते, बशर्ते वे ऐसा कभी करते भी हों। कई लोग बीमारियों, अपने शरीर की कार्यप्रणाली संबंधी समस्याओं या अवसाद व अन्य मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। दरअसल, हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वह मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम भर होते हैं, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कमतर था। यदि आप ये नहीं सोचते हैं कि कृतज्ञता आपके स्वास्थ्य और शरीर में चमत्कार कर सकती है, तो द सीक्रेट वेबसाइट www.thesecrettv/stories पर चमत्कार की हजारों कहानियों में से कुछ पढ़ ले। कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य से स्वाभाविक प्रवाह को बढ़ाती है और यह ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद कर सकती है, जैसा असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं। कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी होती है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया है। जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो जाहिर है इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएं हो सकती हैं, जैसे चिंता, कुंठा या डर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नकारात्मक भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमजोर हो जाता है। अपनी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक भावनाएं रखने की जरूरत है, और इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। कई लोगों के मन में अपने शारीरिक हुलिये को लेकर आलोचनात्मक विचार और असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं ले आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल देते हैं। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। जिसके भी पास कृतज्ञता अपने स्वास्थ्य और शरीर के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध रहेगा। इस वक्त आप चाहे बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। आज का अभ्यास, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, इस तरह तैयार किया गया है ताकि आपके स्वास्थ्य और प्रसन्नता में उल्लेखनीय वृद्धि हो जाए और परिणामों की गति को तीव्र करने के लिए हम त्रिआयामी नीति बताने जा रहे हैं। पहला कदम,
जो स्वास्थ्य आपने पाया है अतीत, बचपन, किशोर अवस्था और व्यस्क जीवन में आपको जो बेहतरीन स्वास्थ्य मिला है, उसके बारे में सोचें। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग-अलग समय याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उन समय के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को याद करें, तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग-अलग समय याद आ जाएंगे। दूसरा कदम, स्वास्थ्य को आप प्राप्त कर रहे हैं वर्तमान। उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ आप आज उठा रहे हैं। हर उस अंग, त्रंग और शारीरिक इंद्रिय के बारे में कृतज्ञता महसूस करें जो आपके शरीर में वर्तमान में अच्छी तरह काम कर रही है। अपने हाथों, पैरों, आंखों, कानों, लिवर, किडनी, मस्तिष्क या हृदय के बारे में सोचें। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छे हैं और एक-एक करके प्रत्येक के लिए मन ही मन जादुई शब्द धन्यवाद बोलें। तीसरा कदम, स्वास्थ्य जो आप पाना चाहते हैं, भविष्य। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं जिससे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन आप एक बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय कर रहे हैं। अवसर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार का रोग या बीमारी है, तो वह न सिर्फ उसके बारे में बहुत बातें करते हैं, बल्कि वह रोग पर शोध भी करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठी करता है। दूसरे शब्दों में, वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। बहरहाल, आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है। इसके बजाय हमें इसका ठीक विपरीत करना चाहिए। हमें शरीर का जो अंग गड़बड़ है, उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान, विचार व भावनाएं केंद्रित करें। हमारे शरीर के किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञता शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करती है, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके, एक झटके में। आप अपने शरीर की जैसी आदर्श अवस्था चाहते हो, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें, और जैसे ही आप मन में अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए इस तरह कृतज्ञ हो जैसे आप ये सचमुच मिल गई हो। इसलिए अगर आप अपने किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं, तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर में कचरे को साफ करके बाहर निकालती हैं। यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं, तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व प्रवाहित करता है। यदि आप अपने हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं, तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उत्कर्ष रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपने सुनने की शक्ति को बेहतर करना चाहते हैं, तो सुनने की आदर्श शक्ति के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अधिक लचीलापन चाहते हैं, तो आदर्श ढंग से लचील और चपल शरीर के लिए धन्यवाद दें। यदि आप वजन कम करना चाहते हैं, तो पहले उस आदर्श वजन के बारे में सोचें जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। फिर उस आदर्श वजन पर खुद ही कल्पना करें और फिर इसके लिए धन्यवाद दें, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं।
चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें और फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने, मानो आप उसे इसी वक्त प्राप्त कर चुके हैं। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है। हिपोक्रेट्स। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार अभ्यास का आप हर दिन अनुसरण कर सकते हैं। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो और आप पूर्ण स्वास्थ्य को जादुई तरीके से दोबारा पाने या शरीर के किसी पहलू को बेहतर बनाने की प्रक्रिया को सचमुच तेज करना चाहते हैं, तो आप इसे एक दिन में कई बार भी कर सकते हैं। लेकिन ये अनिवार्य है कि जब भी आपके मन में अपने शरीर या स्वास्थ्य की वर्तमान अवस्था के बारे में कोई नकारात्मक विचार या भाव आए, तो इसकी जगह तत्काल आदर्श अवस्था का चित्र मन में लाए और सचमुच कृतज्ञ बने, मानो आप इसी समय उसे हासिल कर चुके हैं। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 16। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने जीवन के उन 3 अलग अलग क्षणों को याद करें जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस करते थे और उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। नंबर 3, अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। नंबर 4, अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज चुने जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें, फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद दें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। एक सेकंड, you're not unmuted. Anjali. Okay, so you had made me mute permanently. Okay. Anjali. So thank you for reading in Hindi for all of us. Thank you, thank you, thank you. Okay, so who would like to read in English? Madam, good morning. I am Balvinder. Yes, Can I Balvinder. read? Can I read in English? Sure. 1 second. Let the book come. जी. Can you see it? So नहीं, अभी नहीं दिख रही. So by the time book is coming on the screen, so आप लोग अपनी अपनी लाइफ का देख सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसा हेल्थ का एरिया है. जैसे अभी किसी ने लिखा कि अच्छी स्लीप लेने के लिए, अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं हो रही, if you are not getting a sound sleep, even that's a health area. अच्छी नींद लेना भी आपकी हेल्थ के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि अच्छा पानी पीना, अच्छा खाना खाना. तो लुक एट इट कि आप अगर अच्छी स्लीप लेते हो तो आपको कैसा अनुभव होता है, आप कैसा फील कर रहे हो सुबह उठते ही, आपको रात को सोते हुए कैसी फीलिंग हो रही है व्हेन यू आर टेकिंग अ गुड साउंड स्लीप. तो आपको उस नींद के लिए ग्रैटिट्यूड करना है कि मेरी 6 घंटे की या 8 घंटे की इस नींद के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया. रात को सोते हुए आपको इसके लिए ग्रैटिट्यूड करना है. दिन में भी जब भी आपको फीलिंग हो, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अरे मेरी नींद पूरी नहीं हुई, अरे मुझे नींद नहीं आई, आज तो नींद ही टूट टूट के आई, या वट एवर योर एक्सपीरियंसेस विच इज नॉट पॉजिटिव फॉर योर स्लीप. इंस्टेड ऑफ दैट, जो आपका ड्रीम पोजिशन है सोने का या ड्रीम फीलिंग है, स्टार्ट पहले उसको विजुअलाइज कीजिए कि वो दिखेगा कैसे, मैं सो रहा हूं तो कैसा, अगर सुबह उठते मेरी कैसी एकदम से फीलिंग है, and then you can visualize it and start paying gratitude for that. Okay, so okay, the book is there. Yes, Balvinder, please start. Yes. Day 16.
magic and miracles in health. Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Said by Saint Augustine, we should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time, because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illnesses, problems with the functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the Secret website www.thesecret.tv/stories. Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to have chosen to follow. When there एक is सेकेंड बलविंदर जी. So as we are going forward in the chapter, आप में से काफी लोगों को, आपको या आपके किन्हीं प्रियजनों को, फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स या नेबर्स, कई बार ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिसको वो मतलब आप कह सकते हो बीमारी है, डिजीज है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशानी में है. तो इसमें ये www.thesecret.tv stories पे जो जब मैंने देखी थी स्टोरीज, they were real people from different countries and the way they were sharing, एक बार तो मुझे भी लगा जब मैंने पहली बार देखी थी कि यार ये कैसे हो सकता है, इतना मैजिकल, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां. बट उस दिन के बाद जब मैंने सच में नोट करना शुरू किया अपने बारे में भी और अपने आसपास पे बारे में भी, कि धीरे धीरे जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं उस परफेक्ट स्टेट ऑफ हेल्थ के बारे में और उस बीमारी के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, बस ये सोचेंगे कि इसका परफेक्ट इलाज कैसा है, कौन सा है, क्या खाऊं जिसकी वजह से ये बिल्कुल मेरी परफेक्ट हेल्थ हो जाएगी, तो सच में वो बीमारी अपने आप, जैसे मैंने शायद कल या परसों ये शेयर भी किया है. और अगर आप लोग मैनिफेस्टेशन की क्लास में थे जो राजन जी लीड कर रहे थे, तो वहां पर एक लेडी ने भी शेयर किया है कि कैसे उसने अपने हस्बैंड की बॉडी में से कैंसर जैसी बीमारी को भी फुल्ली, जो डॉक्टर्स भी हैरान हो गए थे, फुल्ली वहां से गायब हो गई वो बीमारी. क्यों? क्योंकि उन्होंने कैंसर के बारे में सोचना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया, उसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ पढ़ना बंद कर दिया, मतलब उस बारे को विजुअलाइज करना बंद कर दिया. जो हमने 5 तरीके बताए थे जिस वजह से हमारी लाइफ में वो चीजें घटित होनी शुरू हो जाएंगी. हमने आपको बताए थे कि ड्रीम सच कैसे करने हैं, 5 तरीके हैं. उसी तरह से जो चीजें आप अपने लाइफ के अंदर गायब करना चाहते हैं, इन 5 चीजों को कभी भी वहां अप्लाई नहीं करना, आपने वहां अप्लाई नहीं करना. मतलब जो 5 चीजें थी, आप उस बारे में कुछ भी देखना बंद कर दीजिएगा. अब वो देखिए जो आपको चाहिए. अगर आपको परफेक्ट बॉडी चाहिए, परफेक्ट बॉडी के बारे में इमेजिन कीजिए, उसके उसके जो भी आपके उपचार हैं. जैसे मेरे अभी हस्बैंड, आई वांट टू ब्रिंग इट प्रैक्टिकली इनटू योर नॉलेज, इट शुडंट बी ए बुकिश नॉलेज. मेरे हस्बैंड ने बोला कि मेरे को पैरों में ना वो नसों के अंदर, काफी पुरानी बात थी वो, थोड़ा सा मुझे लगता है ब्लॉकेज है या दर्द, गांठें सी पड़नी शुरू हो गई हैं. तो आई डिडंट वेंट इनटू वेरिकोवेन्स क्या होता है, इसका क्या साइड इफेक्ट है या उसका क्या नुकसान होगा वगैरह वगैरह. आई स्ट्रेट अवे वेंट इनटू ओके, नसों के अंदर दर्द का उपचार क्या है.
तो उपचार मतलब कि अच्छा आपको अपनी एक्सरसाइज बढ़ानी पड़े, हो गई यार 40-50 दिन से घर में एक्सरसाइज नहीं है, तो पैरों के अंदर थोड़ा थोड़ा भारीपन आ गया, तो उसका एक्सरसाइज क्या है, घर पे क्या कर सकते हैं, बाहर तो निकलना नहीं घर से बाहर, तो हम लोगों ने सीढ़ियों में ही ऊपर नीचे 3-4 बार दिन में सीढ़ियां ऊपर नीचे कर लो, इससे नसों में आपका खून का फ्लो बढ़ जाएगा। वी गॉट इट, वी स्टार्टेड डूइंग इट। खाने में ये चीज ले आओ, अखरोट खाने से बहुत फर्क पड़ेगा, काली मिर्च से फर्क पड़ेगा, हमने पढ़ा और हमने स्ट्रेट अवे स्टार्ट कर दिया। व्हाई? बिकॉज हमारी इमेजिनेशन है परफेक्ट लेग्स, हेल्दी बॉडी, अब उसके लिए हमारे को अगर कोई एक्शन भी लेने पड़ रहे हैं, इट्स परफेक्ट, बट फॉर अ परफेक्ट स्टेट ऑफ हेल्थ, नॉट डिजीज। डिजीज के ऊपर ध्यान नहीं देना। तो दिस इज द वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू ऑल कैन डू, कि ये जो 5 चीजें हैं उस समय हमें कहाँ कहाँ लगानी है, जो हमने ड्रीम सच करने के लिए 5 चीजों की मैंने आपको ट्रेनिंग दी है। सो ऑल द बेस्ट, लेट्स प्लीज कंटिन्यू। जी. When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there is something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about, and so complaining about your body or appearance puts your very health at risk. Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain, but if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feelings of gratitude when sick or in pain, but even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple-pronged approach to accelerate the results. Step 1, health you have received in past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind when you felt on top of the world. Say the magic words, thank you, and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily. Step 2, health you are continuing to receive at present. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one, mentally say the magic words, thank you,
for each one. Step 3. Health you want to receive in future. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice, but you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you have put into motion to receive back that ideal state. Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one fell swoop. Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind the way you want it to be grateful for it as though you have received it. So, if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and sift out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body. If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfectly supple and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be. Then imagine yourself at that ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. By father of Western medicine, Hippocrates said, natural forces within us are the true healers of disease. You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to, and you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state of you want and by being truly grateful as though you have already received it. The most effective way to guarantee health, other than taking good care of yourself physically, is to continue to be grateful for your health. Magic practice number 6.
16. Magic and miracles in health. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, recollect 3 separate times throughout your life when you felt on top of the world and give sincere thanks for those times. Number 3, think about 5 functions of your body that are well and one by one give thanks for each one. Number 4, choose one thing about your body or health you want to improve and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health. Then give thanks for the ideal state. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, ma'am. Thank you very much. Thank you, Balwinder, for reading in English for all of us. Welcome. Thank you. Okay, so today it's gonna be a great magical day, looking at your health, looking at the ideal sleep, ideal body, ideal eyesight, whatever you dream for your health. Physically, emotionally, mentally, you need to choose. और जो भी आपकी आइडियल स्टेट है उसको अपने सामने आप कैसे अलाइव रखते हैं वो अब आपका काम है. 5 तरीके होते हैं, बार बार लिखकर, बोलकर, देखकर, सुनकर, कल्पना कर कर. इन 5 को जितना ज्यादा आप अप्लाई करेंगे, that perfect state of health will become alive in your life. So any question, anything that you want to ask? I think मैम वो जो 5 मैम शैलजा बोल रही हूँ मैं. हाँ जी. हाँ जी मैम, ये जो 5 चीजें लिखनी है हमने, जैसे पॉइंट वाइज लिखनी है हेल्थ के लिए, अपने करियर के लिए, जो जो हमें मिला है, जो हम चाहते हैं, उन दोनों के ही पॉइंट्स एक साथ बनाने हैं. कैसे लिखना है इसको? आपने कब से ज्वाइन किया है सेशन? मैम अभी से है. ओके, सो हम ना इस समय 15 सेशंस पहले कर चुके हैं. सो काफी चीजें ऐसी आएंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में उस पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम. अब तो आपके पास ना YouTube पे सारे रिकॉर्डेड सेशंस हैं हमारे. आज का सेशन भी अभी हम YouTube पे अपलोड कर देंगे, तो मैं उसका लिंक दे दूंगी. आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और ज्यादा नहीं, हर सेशन 1-1 घंटे का ही है, तो आप 1-1 घंटा भी अगर सुनते रहेंगे तो 15 सेशंस के लिए 15 घंटे ही है. आज के दिन मूवी मत देखिएगा, फालतू की चीजें ना देखकर इन्हीं सेशंस को चलने दीजिए. किचन में चला के छोड़ दीजिएगा. सुनते सुनते भी आपको समझ आ जाएंगी सारी बातें कि अपनी ड्रीम लिस्ट कैसे बनानी है, अपना उसको मैनिफेस्ट कैसे करना है, वो 5 तरीकों को बार बार प्रैक्टिस कैसे करना है. एवरीथिंग यू विल हियर अगेन एंड अगेन इन दोस सेशंस. ओके, सो डोंट वरी. मतलब रिकॉर्डेड सेशंस हैं तो आराम से सुन सकते हैं आप. ठीक है. आश्विन योगेश्वर. एक सेकंड योगेश्वर. हाँ शैलजा, मैं भी आपको उसी ग्रुप, आप ग्रुप पे है ना, मैजिक ग्रुप पे? हाँ जी हाँ जी. व्हाट्सएप पे मैं आपको लिंक दे दूंगी. उस पे सारी की सारी वीडियोस डे 0, डे 1, डे 2 करके सारी वीडियोस सीरीज में लगी हुई हैं यूट्यूब पे. ओके मैम, थैंक आप यू. सभी देख सकते हैं. इवन मतलब जैसे कि मेरी एक फ्रेंड ने बताया, उसने भी लेट ज्वाइन किया था, तो उसको पता ही नहीं था क्योंकि मैंने बताया नहीं था, मैं भूल गई थी. तो उसने बाद में अपनी पूरी फैमिली के साथ, पूरे बच्चे और जो भी उसके घर के इवन नौकरों के साथ भी, वो पूरे दिन, उनके घर में बड़ा टीवी है, कोई एलईडी टीवी जो होता है, उसने उस पर लगाकर छोड़ दिया था सुबह. तो दिन भर वो लोग उसी रूम में खा रहे हैं, उसी रूम में बैठे हैं, उसी रूम में देख रहे हैं. एंड शी वाज रियली रियली ग्रेटफुल फॉर दैट कि इस समय जब हालात इतने नेगेटिव है घर में, मतलब बुजुर्गों को इतनी चिंता है अपनी हेल्थ की, हर चीज इतनी ज्यादा मतलब अनप्रोडक्टिव कानों में पड़ रही है, उस टाइम पे हमारे लिए ये दिन इतना पॉजिटिव था. और उसके बाद हमारी सोच ही बिल्कुल ऑल्टर हो गई. मतलब लोगों ने बच्चों के साथ ग्लैड गेम शुरू कर दिया है. ग्लैड गेम भी एक चैप्टर था हमारा, जिसमें एक मूवी भी देखने को बोली गई थी. तो ग्लैड गेम मतलब जिस चीज के लिए आप शुक्राना हो, पूरे दिन में आपने उस चीज को ढूंढ ढूंढ के निकालना है और उसको लिए बोलना आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड. तो वो गेम थी एक हमारी. तो उस दिन हर मतलब परिवार ने तो की, बुजुर्गों ने भी की, बच्चों ने भी की, सबने मिलकर वो गेम पूरे दिन खेली. और आप रोज खेल सकते हैं चाहे तो वो गेम. अपनी लाइफ में वो चीजें ढूंढे, खोद खोद के ढूंढे
क्योंकि आपके साथ साथ कोई एक मैनेजर चल रहा है, इनविजिबल मैनेजर यूनिवर्स ने आपको दिया है, जो नोट कर रहा है कि आज आपने कितनी चीजें थैंकफुली बोली। Yes. वो नोट कर रहा है, वो लिस्ट बना रहा है। तो अब वो गेम है, तो हम ढूंढ के बोलते ओ आई एम सो ग्लैड आई हैव दिस लैपटॉप, ओ आई एम सो ग्लैड आई हैव दिस सनलाइट, थैंक यू सन फॉर गिविंग मी विटामिन डी। तो हमने ये गेम मतलब एक एक चीज में, क्योंकि हमें अपने पॉइंट्स बनाने थे ना, क्योंकि वो लिख रहा है। अब ये चीजें अगर मैं अभी बोलूं आपको समझ नहीं आएंगी, दैट्स व्हाई इफ यू गो बैक इन द वीडियोस यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग डे वाइज सिस्टमैटिकली। ठीक है, और उसका असाइनमेंट भी कीजिएगा जरूर, उसे टाइम पे कर लीजिए। बेशक वीडियो खत्म होने के बाद मुश्किल से 30 मिनट्स लगते हैं एक असाइनमेंट को पूरा करने में। सो प्लीज डू इट एंड यू विल सी मैजिक्स हैपनिंग इन योर लाइफ। ओके मैम, थैंक Hello, यू। ma'am. थैंक यू मैम। एक मिनट योगेश्वर, 1 सेकेंड योगेश्वर, यू हैड अ क्वेश्चन? यस 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 प्लीज। आश्विन, जो आज का चैप्टर है उसमें एजिंग और हेयर मैं हमेशा से चाहता था कि अच्छा हो, बट जब वो हेयर सर पे दिखते हैं ना कि तो कम हो रहे हैं तो वो ना नेचुरल और ट्रू फीलिंग नहीं आ पाती निकल के कि उसको हाँ ग्रेटिट्यूड देने की। और हाँ दूसरा इसी में ये था कि ना आपने राजन जी की क्लास में कुछ शेयर करना चाह रहे थे अबाउट अनिल अनिल कपूर, कपूर और समथिंग। या हाँ, तो प्लीज वो भी बिकॉज शेयर राजन जी कीजिएगा। इनवाइटेड मी कि आप एजिंग पे बोलना, पर मैंने कहा राजन जी आप ही बोलिए आज तो सब कुछ। मतलब आई रियली वांटेड टू लिसन अदर पीपल्स व्यू एंड देयर विजडम अबाउट दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड मैजिक। मतलब दुनिया में काफी लोगों को इस बारे में एहसास है, पता है, पर वो लोग शेयर नहीं करते हैं, इसलिए उनकी जो नॉलेज है बड़ी रिजर्व और लिमिटेड हो गई है। मगर मैं बोल रही हूँ, अगर इस समय कॉल पे 80 लोग हैं, 80 में से 70 ने सुना होगा मैनिफेस्टेशन और मैजिक, 10 लोग अभी भी सोच रहे होंगे क्या बातें बोली जा रही है अजीब अजीब सी। आप देखिए ना, व्हाट्सएप पे 200 लोग हैं पर इस कॉल पे सिर्फ 80 हैं, क्योंकि बाकियों का विश्वास उतना स्ट्रांग नहीं है इस मैजिकल दुनिया में। if you are talking about aging, और and I really thank राजन जी for doing a great job, इतना टाइम निकाल कर, इतने एफर्ट्स करके, इतने सारे मतलब हजारों लोगों की लाइफ में ये चीज क्रिएट करना, उनको भी अवगत कराना कि ये दुनिया एग्जिस्ट करती है। हमारी इसी दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, इसके बिल्कुल पैरेलल ये लाइफ चल रही है हमारे, पर लोगों को इस पैरेलल दुनिया के बारे में पता ही नहीं है। मतलब नहीं पता, अब तो अब बताने का भी तो जिम्मा कोई उठाएगा ना। तो हमारे आई रियली थैंक राहुल सर, जिन्होंने इस बारे में एक पूरा दिन का सेशन बनाया है, और जिसको करने के बाद हमें क्लियर हो गया कि हाँ दुनिया में बहुत लोग विश्वास करते हैं इस चीज पर, और मुझे भी अंदर से हिम्मत आई कि चलो मुझे भी इस विश्वास को और लोगों तक पहुंचाना है। सो थैंक यू राजन, थैंक यू राहुल सर। एंड अब आपका क्वेश्चन था एजिंग, तो चलो पहले मैं राजन सर वाली क्लास का एजिंग पूरा कर देती हूँ, काफी लोग उस दिन से पूछ रहे हैं। सो आई एम इनटू दिस वर्ल्ड ऑफ ब्यूटीफाइंग पीपल फ्रॉम लास्ट सो मेनी डेकेड्स, लाइक ऑलमोस्ट 3rd डेकेड चल रहा है मेरा इस समय। और इस दौरान पे मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स, मतलब हजारों क्लाइंट्स को, सलोन्स है मेरे, अकेडमीज है मेरी जहाँ मैं लोगों को सुंदर बनाती हूँ, और काफी लोगों को सुंदर बनाया है। मतलब आई कांट इवन काउंट द पीपल। फिर फैशन वर्ल्ड में, बॉलीवुड में आई हैव सो मेनी क्लाइंट्स। सो वन पर्सन जो कि मेरे को कई सालों से इंस्पिरेशन है, क्योंकि जितनी बार भी मैं उससे मिलती हूँ ना, मतलब मुझे फनी लगता है थोड़ा सा, क्योंकि शुरू में मेरे को थोड़ा फनी लगता था कि अपने आप को कितना बोस्ट करता है ये बोस्ट, मतलब अपने बारे में इतना कोई कैसे बोल सकता है अच्छा। तो बट आई हैव लर्नड इट फ्रॉम हिम। So he is a very very cute person and I met him firstly when एक गाना था, और गाने मतलब हम पार्टी में मिले थे, and he is saying पंजाबी या something, पंजाबियों को कोई गाना था कि पंजाबियां दी हो गई बल्ले बल्ले, और उस मूवी में वो सुष्मिता सेन के साथ पति था उनका शायद, and it was a beautiful movie, I don't remember शायद थैंक यू, I don't exactly know the name, no entry या वेलकम, I don't know। एंड दैट वाज द डे, और पूरा मूवी गाने में डांस करने के बाद कहता कोई कर सकता है मेरे जैसा डांस, कोई दिख सकता है मेरे जैसा, अरे यार मेरे जैसा बंदा नहीं कोई। आई मीन व्हेन ही वॉक ही सेज ओ माय गॉड क्या चाल है मेरी। आई एम टॉकिंग अबाउट अनिल राइट नाउ। एंड जब दिखता है अपने आप को शीशे में, मतलब बैठे बैठे खुद की सेल्फियां ले रहा है और अपने आप को बोल रहा है कि यार क्या फेस है मेरा, यार क्या बाल है मेरे। I mean, I was shocked कि यार ये कर क्या रहा है पागल आदमी। I mean, it is a regular thing he was doing in that particular, मतलब जो हम मिले थे, उसके बाद दोबारा हम मिले, तिबारा मिले, and every time, और मैं ही नहीं और भी बहुत फ्रेंड्स, और हम कभी भी बात करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा इंसान जो अपने आप के मतलब हेड ओवर हील्स, अगर उसको बोले ना तेरी लाइफ का फर्स्ट लव कौन है, वो खुद ही कहेगा अनिल। तो मतलब वो अपने आप को इतना प्यार करता है,
अपने अपने एक्टिंग के बारे में, उसको लगता है कि मेरे से बढ़िया कोई एक्टिंग नहीं करता होगा. ही इज नॉट कंपेयरिंग विद एनीवन, बट ही इज जस्ट इन लव विद हिमसेल्फ एवरी टाइम. मेरी बॉडी बेस्ट है, मेरा फेस बेस्ट है, मेरे हेयर कितने बढ़िया हैं. अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि अगर आप बॉलीवुड में देखेंगे उनकी एज ग्रुप के लोगों को, तो उनके एज ग्रुप में से सबसे फिट बॉडी आज की डेट में भी, ही इज अप्रोक्सीमेट 65 राइट नाउ. मतलब आई डोंट रिमेम्बर, लाइक 60-65 के कुछ होंगे इस टाइम पे, मेरे मतलब पापा की उम्र के एक तरह के, आप समझिए. और अभी भी वो अपने दामाद से ज्यादा यंग दिखते हैं. उनका दामाद है, मतलब जो आनंद, वो क्या जो भी उनका नाम है, सोनम कपूर का हस्बैंड है. तो व्हेन आई वाज सीइंग बोथ ऑफ देम अलाइव इन फ्रंट, एक्चुअली इट वाज अ शॉक टू माय लाइफ कि सच में कोई जो ससुर है वो दामाद से ज्यादा यंग कैसे दिख रहा है. And the way he dances, the way he the aging is a number in your mind. अगर आप अपने माइंड को प्रोग्राम कर दोगे कि मैं तो हुई जवान, मेरे बाल दुनिया के बेस्ट बाल है, मेरी स्किन, मेरी हेल्थ, आई एम द बेस्ट. अगर आप अपने आप को प्यार करना शुरू कर देंगे, अपने ब्रेन को प्रोग्राम, अभी हम क्या बोलते हैं, अगर पैरों में हल्का सा भी दर्द हो जाता है ना, बस बुढ़ापा आ रहा है और क्या, यही तो होना है. हमारे मुंह से ही निकलता रहता है कि बुढ़ापा आ रहा है या उम्र बढ़ रही है, अब तो ये हो रहा है. We don't even know we are manifesting in our life. I always say manifest thing that you want. अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, सो झड़ गए, अगर सो भी बच्चे हैं ना, अगर आप उन सो को एक्नॉलेज करना शुरू कर दो. आपको मेरे हस्बैंड के बाल देखने चाहिए, काफी है सिर पे. He is on the screen and I always, मतलब I keep training him. और कई लोगों को लगता है नहीं, इनका ये शायद डीएनए या हेरिडिटी में होगा, इसीलिए बाल ठीक ठाक हैं. तो जिन लोगों को ये लगता है वो आके मेरे जेठ को देखें, मेरे देवर को भी देखें, उनके बालों को देख के आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि डीएनए या मतलब हेरिडिटी में नहीं है ये चीज. इट्स ऑल इन योर मैनिफेस्टेशन. सो इफ यू कीप प्रेजिंग, अपने आप को, खुद को थैंक यू बोलना, अपनी बॉडी को, अपने बालों को, इंस्टेड ऑफ कि जो जा रहा है उसके बारे में दुखी होना या नेगेटिव होना, जो बचे हैं उनके लिए बहुत खुश होना, उन्हें खूब भरपूर प्यार देना, दैट विल ब्रिंग मोर ऑफ दैट थिंग इनटू योर लाइफ. सो मतलब मेरे को उस दिन अनिल की याद आ गई, क्योंकि बहुत सीखा मैंने उनसे, बहुत सीखा लाइफ में. मतलब यंग, जिंदा दिल, खुश. मतलब छोटी सी कोई बात होती है तो वो सीधा कहता है बुर्र, मतलब वो पंजाबी स्टाइल में बुर्रा, पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब बल्ले बल्ले टाइप्स कुछ चीजें करते हैं वो. तो मतलब छोटी छोटी चीज पर सेलिब्रेट करना, खुश होना, हमेशा जोक्स मारते रहना. आई हैव सीन इन माई प्रोफेशनल लाइफ कि जितने भी स्टार्स से मैं मिली हूँ जो हमेशा अलाइव रहे हैं, खुश रहे हैं, हमेशा ग्रेटिट्यूड में रहे हैं, वो अभी भी प्रॉस्परस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, जवान हैं, हेल्दी हैं, खुश हैं. और जिन जिन लोगों से मैं मिली हूँ जो हमेशा मतलब कुछ भी समझो बहुत सबमिसिव, मतलब दुखी टाइप के, या बहुत गुस्से वाले, या बहुत टेम्परामेंट हाई है, या बहुत ही ज्यादा, मतलब कुछ मैं बोलूंगी नहीं वैसे, पर कुछ ऐसे लोगों से भी कभी कभी मुलाकात हो जाती है अगर हम स्टारडम में है, बॉलीवुड के साथ काम कर रहे हैं, कि जो बहुत ही कहते हैं ना, मैं नहीं बोलूंगी, कोई और बोलते सड़े हुए हैं, सड़ी हुई नेचर है, सड़े हुए लोग हैं, तो सड़ी हुई नेचर है उनकी. तो मैंने देखा कि वो कितना प्रोफेशनली आज की डेट में कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं. मतलब मैंने 15-20 साल में देखा है कि आज की डेट में वो दिखते भी नहीं, वो कहाँ गई, बोली एक्ट्रेस कहाँ है, वो एक्ट्रेस का कहीं नामो निशान भी नहीं बचा. और वो ऐसी, मतलब बॉडी खराब हो गई, फिगर मोटी हुई पड़ी है, फेस पे झुर्रियां आ गई. एंड दिस इज अ मैजिकल वर्ल्ड. अगर खुश रहोगे, हंसते रहोगे, ग्रेटिट्यूड में रहोगे, हेल्थ भी आपके पास आने में खुश है, पैसा भी आपके पास आने में बहुत खुश होगा, बाल भी आपके पास भरपूर रहेंगे. तो बी हैप्पी एंड ग्रेटफुल अबाउट व्हाट यू हैव. सो योगेश्वर, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. यस यस, थैंक यू. थैंक यू. मैडम, मैं भी Yes. एक चीज पूछना चाह रही थी. हाँ जी. बलविंदर बोल रही हूँ. जैसे ये पॉलियाना मूवी थी, ग्लैडनेस के बारे में, ग्लैड होने के बारे में, तो ये इंग्लिश में ही है क्या? हाँ. कुछ लोगों को हिंदी में भी कोई ऐसी मूवी मिल सकती है कोई ऐसी मूवी? इस मूवी का ना आप छोटा रूपांतर भी होता है, पर वो भी इंग्लिश में ही है. मतलब वैसे इस मूवी में ऐसा कुछ खास है नहीं कि इंग्लिश हिंदी क्या है. अगर आप उसके सिर्फ जेस्चर्स भी देखोगे बच्ची के, कि जिससे भी मिलती है, चाहे वो बंदा उससे सड़ के बात कर रहा है, बुरी तरह से बात कर रहा है, फिर भी वो उसको गुड मॉर्निंग बोलती है, हाउ आर यू सर बोलती है. मतलब ये नहीं कि दुनिया ने उसको क्या दिया उसकी वजह से वो कड़वी हो जाए. उसके मम्मी पापा इतनी जल्दी मर गए अपनी लाइफ में, फिर भी वो इतनी थैंकफुल है, उस ऑर्फनेज के लिए थैंकफुल है. फिर उसकी मासी के घर में वो रहने आई, तो मासी कितनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है या रूड है, फिर भी वो थैंकफुल है जो भी उसको मिल रहा है.
कई बार जी। दुख आ भी जाता है, उसका एक्सीडेंट होता है, उसकी लातें खराब हो जाती हैं, तब भी वो थैंकफुल है। वो अपनी लाइफ में हमेशा ढूंढती रहती है चीजें जबरदस्ती, औरों को भी यही बताती है कि मतलब आप लाइफ में ढूंढो कि क्या क्या चीज के लिए आप शुक्र कर सकते हो। अगर उसको खाना नहीं मिला, वो मतलब बढ़िया खाना नहीं मिला, उसको सिर्फ दूध और ब्रेड मिली है, तो वो शी इज सो हैप्पी, वाओ आई गॉट मिल्क एंड ब्रेड। तो मतलब उसको जो सूखा सूखा भी खाने को मिल रहा है, वो उसके लिए भी खुश है। तो इस तरह से वो अपनी लाइफ में वो सब चीजें अट्रैक्ट करनी शुरू कर देती हैं जो उसकी ड्रीम ड्रीम थिंग्स होती हैं। इसको आप जब मूवी में देखेंगे, यू विल गेट टू सी वेरी इजीली। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। और ग्लैड गेम यही है कि वो हर इंसान के साथ मिलकर ये बताना चाहती है कि हम अपने लाइफ में ग्लैड होने के लिए, मतलब शुक्रगुजार होने के लिए कितनी इजीली ढूंढ सकते हैं चीजें। जी, थैंक यू Okay, मैम। thank थैंक you. यू। So anything else before we say goodbye for a healthy day today? Okay, so मैम अच्छा, किसी का एक क्वेश्चन है, हाउ टू कंट्रोल योर एंजाइटी एंड हाइपर एग्रेसिव एटीट्यूड। यू कैन नॉट कंट्रोल। जिन भी लोगों को ये गलत फहमी है कि वो अपना एंगर कंट्रोल कर सकते हैं, हाइपरटेंशन कंट्रोल कर सकते हैं, या जो भी उनको जो भी स्ट्रेस आ रहा है, टेंशन आ रही है, उसे कंट्रोल कर सकते हैं, प्लीज डोंट, उनके साथ भिड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जितना आप इन चीजों से भिड़ोगे कि मैं इसे कंट्रोल करूंगा, कंट्रोल तो इसी को कहते हैं ना कि मैं इसको अपने काबू में लाऊंगा या इसके ऊपर मैं अपना कंट्रोल बढ़ाऊंगा, ये उतनी ही आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। चाहे वो आपका गुस्सा है, चाहे वो हाइपरटेंशन है, चाहे आपका एग्रेसिव एटीट्यूड है। नाउ स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। अच्छा, गुस्सा आ रहा है, स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट। इस बारे में सोचना ही नहीं है। आपने सोचना क्या है, अच्छा अगर मैं गुस्सा नहीं कर रहा तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ उस टाइम पे। अगर मेरे को हाइपरटेंशन नहीं है या एग्रेसिव एटीट्यूड नहीं है मेरा, तो मैं उस टाइम पे कैसा दिख रहा हूँ। कोई एक जिनका एक क्वेश्चन था, प्लीज आंसर इट। कि आपका चैट बॉक्स में क्वेश्चन है, किसी किन्हीं का मैंने नाम नहीं पढ़ा, तो आप आंसर कीजिए। अगर आप गुस्सा नहीं कर रहे तो कैसा दिख रहे हैं? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। खुश दिख रहे हैं। खुश दिख रहे हो, हैप्पी दिख रहे हो। हाँ, नाम लीजिए अपना। मेरा नाम संजय, माय नेम इज संजय। हाय संजय। तो अगर आप हाइपर टेंशन में नहीं हो या अग्रेसिव एटीट्यूड में नहीं हो, तो उस समय कैसे दिख रहे हो? या समटाइम, बहुत से टाइम होता है आई एम वेरी जॉली एंड फनी, उस समय बस, बहुत अच्छा फील होता नहीं है। नहीं, नाउ स्टॉप हियर संजय। आप जो टाइम होता है जिस समय आप बहुत जॉली और फनी हो, जो भी वो टाइम है, आपको उस टाइम की या तो कोई फोटोग्राफ निकालनी है या कोई इंसिडेंट याद करना है और उसको अपने सामने अलाइव रखना है। आपने हमेशा अपने बारे में सोचना है कि संजय इज अ वेरी वेरी जॉली एंड लाइवली पर्सन, वेरी फुल ऑफ फन पर्सन। और आपने इसी चीज को बोलना है, सोचना है, देखना है, विजुअलाइज करना है और लिखना भी है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई सेल्फ बींग जॉली एंड फन लविंग। आज आप लिखेंगे ना, ब्लेसिंग्स लिखेंगे शाम को अपने होमवर्क में, तो अपने आप को थैंक यू दीजिएगा फन लविंग, जॉली और अलाइव होने के लिए। One more thing I would like to add, how to magically transform our soul and body from all worry and fear. इसका कोई solution? हाँ, अगर आपको वरी और फियर नहीं चाहिए, ट्रांसफॉर्म करना है ना जी, उसको हटाना चाहते हो अपनी लाइफ से, बिल्कुल। I want to change my life totally. तो मैं आपको फिर से बताती हूँ आप सब लोगों को, आप किसी भी चीज को अगर रेजिस्ट कर रहे हो कि मुझे ये मेरी लाइफ में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, मुझे वरी नहीं चाहिए, चिंता नहीं चाहिए, आप जब भी नहीं बोल रहे हो, वो नहीं शब्द यूनिवर्स को सुनाई नहीं देता है। उसको बस ये सुनाई देता है कि संजय बोल रहा है चिंता चाहिए, वरी चाहिए, स्ट्रेस चाहिए, क्योंकि नहीं तो बीच में इनविजिबल हो गया ना, गायब हो गया। कैन यू अंडरस्टैंड संजय? Yeah, I और understand. आपका सारा एनर्जी और फोकस जिस भी शब्द पे लग रहा है, चाहे चाहिए चाहे नहीं चाहिए, वो आपकी लाइफ में बड़ी होती चली जाएगी, आपकी लाइफ में वो मैग्नीफाई होती चली जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग और पुटिंग एनर्जी ऑन वन, क्या नहीं चाहिए, जो चाहिए उस पे एनर्जी लगाते हैं ना। तो अगर आपको वरी और फियर नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? ट्रांसफॉर्म होकर क्या चाहिए? Please, free from fear, everything. क्या और हम लोग अगर फियर नहीं है तो क्या है? पीस इन द माइंड। ओके, पीस है। हम लोग का और हेरिडिटी है, जेनेटिकली क्या है कि एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर,
और मेरे फैमिली में बहुत सारे डेथ हाइपर इसी कार्डियक अरेस्ट से हुआ है। सो डॉक्टर्स का क्या कहना है, जो मेरे क्लासमेट्स है, जो काफी डॉक्टर्स है, भाई संजय तेरे जेनेटिकली तेरे बॉडी में आ चुका है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रेजिस्ट। Yeah, and तो that's what you believe in. नो आई डोंट बिलीव। See, आपको तो बिलीव करने की जरूरत भी नहीं है संजय, आपका तो जेनेटिकली बिलीव बना हुआ है। बिल्कुल जेनेटिकली बिलीव मतलब कि एक होता है कि पूरे परिवार का मास बिलीफ है। डॉक्टर्स ने भी ठप्पे लगा दिए कि भैया तुम तो जब पैदा हुए थे ना, संजय जिस मोमेंट पे पैदा हुआ था, डॉक्टर ने लाके दिया ये लो आपका हाइपरटेंशन वाला बच्चा। डॉक्टर ने ऐसे तो दिया था आपके पेरेंट्स को हाथ में, ऐसे मतलब ऐसे दिया होगा। जेनेटिकली बिलीव्ड है ना ये तो, कि हमारे घर में तो जो भी पैदा होगा हाइपरटेंशन में ही पैदा होगा। सो नाउ दिस इज एंड दिस मे बी सी, आप क्योंकि रह रहे हो इस सिचुएशन में संजय, आपके लिए वो सच है, क्योंकि आपकी सिचुएशन, आपके आसपास जो भी एनवायरनमेंट है हेल्थ का, काफी लोगों की डेथ भी हुई है, तो डेथ होना अपने आप में इस चीज को गारंटी दे देता है। तो मैनिफेस्टेशन आपकी उतनी ही स्ट्रांग होती चली जा रही है, क्योंकि ये तो हमारी फैमिली में चला आ रहा है। नाउ व्हाट आई एम सेइंग यू कैन, अच्छा मैं आपको ना एग्जांपल देती हूँ, आपको वो छोटा लगेगा पर मेरे लिए बहुत बड़ा था। जब मैंने आज से 23 साल पहले काम करने की सोची थी कि मुझे हाउसवाइफ नहीं बनना, मेरे को ब्यूटी सैलून खोलना है और कुछ अपने बलबूते पे करना है कुछ अपना स्टार्ट, तो मेरे आसपास जितने भी लोग थे ना उस समय, क्योंकि सब लोग हाउसवाइफ सी थी, मेरे मेरे परिवार वाले, मेरे इन-लॉज, एवरीवन वाज कंजर्वेटिव बिजनेस क्लास फैमिली। दे सिंपली सेड कि जो हाउसवाइफ से होती है ना उन्हीं के बच्चे ठीक ठाक पलते हैं, जो ये काम कुम करती हैं ना औरतें, इनके बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये हाथ से निकल जाती हैं औरतें, और इनका दिमाग अपने पति को उंगलियों पे नचाती हैं। ये एक बिलीफ था उस टाइम पर, उस टाइम पे एक बिलीफ था सोसाइटी का कि जो औरतें काम करेंगी वो अपना घर बर्बाद करेंगी। एंड अगर मैं बोलूं तो सच है, क्योंकि उन्होंने 3-4 एग्जांपल्स भी इकट्ठे कर रखे थे लेफ्ट राइट से कि उसने काम किया देखो वैसा हुआ, उसने काम किया वैसा हुआ, जो जो औरतें काम करती हैं पैसा कमाती हैं इनका दिमाग खराब हो जाता है वगैरह वगैरह। अब नाउ मेरे पास चॉइस है, या तो उस बिलीफ को सच मानूं और उसी विचारधारा में चलती रहूं, या अपना एक नया बिलीफ खुद का कायम करूं और उस बिलीफ के साथ आगे बढ़ते बढ़ते एक नया बिलीफ सिस्टम कायम करूं। और आई एम सो ब्लेस्ड कि आज की डेट में, मतलब आसान नहीं था, पर आज की डेट में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स मिलते हैं कई बार, एंड आई ऑलवेज से देम कि आप एक हाउसवाइफ बने या एक वर्किंग प्रोफेशनल बने या एक एंटरप्रेन्योर बने, यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली एंड योर फैमिली बाउंडिंग्स एज वेल। मतलब रिश्तों को प्यार से बना के रखने में और एक औरत का वर्किंग होने में कोई भी आपस में ना तो क्लैश है ना कोई आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है। पति की इज्जत करने में, पैसा कमाना या ना, जो औरतें पैसा नहीं कमाती वो भी तो पति की बेइज्जती कर रही होती हैं, पैसे नहीं कमा रही हैं फिर भी पति के साथ इतना बदतमीजी से व्यवहार करती हैं, उंगलियों पे नचाती हैं। तो जो औरत पैसा कमा रही है उसका क्या लेना देना पति को डोमिनेट करने या ना करने के इस नॉर्म के बारे में। सो दिस इज ऑल बिलीव्स आवर सोसाइटी हैज, एंड व्हाट आई से, जिस चीज पे आपका संजय का पर्सनल बिलीफ कायम हो जाए ना आज इस मोमेंट के ऊपर, वो बिलीफ एक नया बिलीफ सिस्टम कायम कर देगा। आज की डेट में सो मेनी वुमेन कम टू मी एंड से कि हमें आपसे ये सीखना है कि आप काम भी करते हो, आप अपने इन लॉज के साथ रहते हो, जॉइंट फैमिली में रहते हो, रिश्ते भी करते हो और सब, और हस्बैंड के साथ भी इतना रिस्पेक्टफुली रहते हो, हमें ये वाला लाइफस्टाइल सीखना है कि ये कैसा होता है। क्योंकि कुछ ना कुछ हाथ से नहीं तो लीक होने, मतलब बह जाने की चिंता रहती है ना, कि बच्चे हाथ से ना निकल जाएं या रिश्ते ना निकल जाएं। तो व्हाट आई मीन इज संजय, आज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, दुनिया ने जो बोला बोला, डॉक्टरों ने जो बोला बोला, रिश्तेदारों ने जो बोला बोला, आपके पास चॉइस है आज कि संजय का हेल्थ कैसा जाएगा। ये आज संजय अपने अपनी अपनी किस्मत में लिखने वाला है कि संजय का हेल्थ ऐसा जाएगा, उसको जॉली रहना है, पीस में रहना है, और आपने लिखा फन मोड में रहना है। और बोले एक और चीज शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली आई एम एन एंटरप्रेन्योर, मैं 500 से 600 स्टाफ को हैंडल कर रहा हूँ, और ये बहुत स्कैटर्ड था पहले, बहुत वेड था। तो समवन हैज रिकमेंड कि आपको राहुल जैन का क्लास ज्वाइन करना चाहिए, आई ज्वाइन विथ यू। लेकिन वो 36 क्लास में जितना पावरफुल मेरे को जो मैजिक सेशन लगा, इसने बहुत चेंजेस किया मेरी लाइफ को। तो इसमें थोड़ा डीपली जाता रहा। फिर हम लोग का एक आउट स्टेशन ग्रुप भी था जिसमें राजन शाह जी थे, प्रशांत काबरा, कुछ अच्छे लोग थे, मिस्टर ज्योति ग्रुप।
ये 10-15 लोग थे, इनसे भी काफी ट्रांसफॉर्मेशन आया। राजन जी तो क्या करते थे, हर सेशन के बाद अपना मैजिक का क्लास चलाते थे, हर क्लास के बाद उनका so sweet of him. एग्जैक्टली मतलब वो बहुत इतने अच्छे आदमी है, शुरू से ही वाज हेल्पफुल। तो मेरे को लगा देयर इज समथिंग मैजिक इन हिमसेल्फ। तो कल राजन जी का कल राजन जी का फोन भी आया था, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने स्पेशली मेरे को थैंक किया कि आपने पूरे 3 दिन, जितने आपने बोला तो मुझे याद आया, मैं तो इस ग्रुप को सबको बोलूंगी, और आपने भी फीस दी हुई है। कितनी फीस दी थी आपने अपनी? राहुल जी को कि 8 लाख, राहुल जी को 8-10 लाख 12 लाख ऐसे 8-10 लाख। आप सब लोग जो भी इस ग्रुप पे अभी हैं, आपको पता भी नहीं है कि जो हम मैजिक की बात कर रहे हैं या मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं, इस चीज को समझने और सीखने के लिए हमने 10-15 लाख रुपए तक खर्च किए हुए हैं, और पूरा 1 साल भी लग गया था हम लोगों का। और उसके बाद भी हम लोगों को, अगर मैं आज भी बोलूँ ना, पूरे के पूरे कोर्स के बाद, सारे सिस्टम सीखने के बाद, एक चीज जो मैं दुनिया को देना चाहूंगी सच में, कि सबको पता चले, दैट इज मैनिफेस्टेशन एंड मैजिक। मतलब दिस थिंग अगर ये मिल गया ना, तो दुनिया अपने आप, आपकी सब सिस्टम्स मतलब बनने शुरू हो जाएंगे, बहुत ही बढ़िया से बनना। एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, उस क्लास में जो मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग है, वो अरविंद जी का जब आप वो आते थे बिल्कुल एंट्री करके, वो बोलते थे भाई मेरे जीवन में मैजिक चल रहा है, माय प्रॉफिट इज डबलिंग। मतलब बहुत मजा आता था सुनकर। मैंने फिर राजन जी से मैं पूछता था, भाई ये सच में होता है? यस रियली इज एग्जिस्ट। मतलब उनका जो बिलीव पावर है बहुत स्ट्रांग है, एंड दैट इज वर्किंग। सो अब वो खुद शेयर करेंगे अरविंद जी, इफ यू आर ऑन द ग्रुप राइट नाउ, कि आपको क्या फायदा हुआ था आपके मैजिक से या बिलीव पावर से। अरविंद जी अनम्यूट। हाँ जी। हाय, मेरी मैजिक से मैं बताऊं कि मुझे क्या मिला। मुझे ना खुद को मैं खुद मिल गया। सुबह 4 बजे मैं उठ जाता था और मैं अपने आप को टाइम देने लग गया। अब मेरे पास पहली बार लाइफ में ऐसा हो गया था कि मेरे पास अपने लिए टाइम था, मैं अपनी पसंद की चीजें कर रहा था, मैं जो चाह रहा था वो होने लग गया, मैं जो चाहता था वो हो रहा था, एकदम पीसफुल बढ़िया। मेरी मतलब राजाओं जैसी जिंदगी हो गई थी, जो मैं सपने लेता था कि ऐसी जिंदगी हो। सब कुछ था पर मैं कुछ भी, मेरे लिए टाइम नहीं था। तो मैं सुबह सुबह रोज 5 स्टार होटलों में ब्रेकफास्ट करता था। मेरे पास इतने सारे स्टाफ मुझे यस सर करके घेर के रखते थे, बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट। अपने ऑफिस में जाता था जैसे कि मैं हमेशा बिजी रहता था काम काजों में। अब मुझे कोई काम ही नहीं करना पड़ता, अपने आप सारी टीम मेरे काम करने लग गई है और यस सर करके सब करते रहते हैं। बिल्कुल राजाओं जैसी जिंदगी हो गई है। घर में इतने ज्यादा हो गया कि हंसने लग गए हैं, खुश रहने लग गए हैं, सब प्यार से बातें करते हैं। अब तो मुझे जो कुछ चाहिए होता है ना, तो मैं मेहनत करने की जगह ना उसके मैनिफेस्टेशंस करने लग जाता हूँ कि भी मुझे आज ये चाहिए, कि भी मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे साथ बैठे, बीवी बैठे और हम आराम से बैठ के खाना खाएं, हंसे और करें। मैं इसकी मैनिफेस्टेशन करता हूँ और वो चीजें सच होने लग जाती है। और मैं इतनी ईमानदारी से करता हूँ कि भी मुझे लगता है कि ये बहुत आसान है पाना। तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत खुशियां पा ली हैं, तो मुझे बहुत अच्छा है। मेरा बिजनेस के प्रॉफिट बिल्कुल डबल हो गए हैं, अपने आप काम बढ़ रहे हैं, अपने आप ऐसे लक अट्रैक्ट हो रहा है, सारी चीजें आके जैसे ना झोली में खुद गिर रही हैं, जो जो होनी चाहिए अपने आप आ ही जा रही हैं, जो जो मुझे, बस यही है। हेल्थ में, हेल्थ आपकी जवानी का राज। हाँ, हेल्थ में भी बहुत कमाल हो गया है। पहले जैसे हमेशा थका रहता था, बॉडी में पेन्स रहती थी, वीकनेस रहती है, काम का इतना प्रेशर है। तो अब बार बार, और मेरी आईज में बहुत दर्द होता था, पेन में रहती थी। तो अब मैंने उसको ग्रेटिट्यूड कर करके हमेशा इतना शुक्र करता हूँ, इतना उसके लिए अच्छा फील करता हूँ कि मैं बार बार यही बोलूंगा मैं, कि मेरी पूरी बॉडी में ना सुरसरी सी होती है, कि भी बहुत खुशी वाली फीलिंग होती है, एक एक रोंगटा खड़ा हो जाता है कि इतना अच्छा लग रहा होता है उसको ब्लेसिंग्स देते हुए। और वो आज बॉडी इतनी पावरफुल है, बहुत ब्लेस्ड हूँ। थैंक यू। थैंक यू।
Thank you for sharing. Thank you Sanjay for bringing it for every one of us. And इसके बीच में एक चीज जरूर मैं दोबारा point to note है कि please love yourself. हम लोगों ने सीखी है ये बात. Spend on yourself, pamper yourself. जो चीज कल मैंने पंकज से पूछी थी, पंकज ने अभी तक जवाब नहीं दिया मुझको, पंकज गुप्ता से, कि आप लाइफ में क्या ऐसा खाते हो, पीते हो, करते हो, या कुछ भी ऐसा जिससे आपको खुशी मिलती है. कई लोगों को, जैसे मुझे गोलगप्पे खाने से खुशी मिलती है, उसी तरह से हो सकता है पंकज को भी कुछ करने से खुशी मिले. सो पंकज, मैं आपका आंसर की वेट कर रही हूँ, बिकॉज वो वाली चीज आपको 13 टाइम्स करनी थी. कल आपने क्वेश्चन शेयर किया था कि एक दिन आपने होमवर्क नहीं किया तो आपने अपने आप को इतना गिल्ट मोड में ले आए. तो मैंने पूछा कि जो 13 दिन तक आपने होमवर्क किया, उस टाइम पे क्या आपने खुद को एक्नॉलेज या अप्रिशिएट किया था? तो आपने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया. वो तो मुझे लगा वो तो मुझे करना ही था. तो हम लाइफ में जो चीज अकम्प्लिश करते हैं या हार्डवर्क करते हैं, हम खुद को ही एक्नॉलेज नहीं करते हैं कभी, या खुद को ही उसके लिए रिवॉर्ड नहीं देते हैं. हम एक्सपेक्ट करते हैं दूसरे लोग आकर हमें रिवॉर्ड देंगे, एक्नॉलेज करेंगे. सो जो भी आप कमा रहे हो, चाहे आप दिन का 10 रुपया कमा रहे हो, आई ऑलवेज से 10 में से 1 रुपया खुद पे खर्चना सीखना चाहिए, खुद को पैम्पर करना सीखना चाहिए. मेरे हस्बैंड पूरी जिंदगी नहीं गए 5 स्टार्स में, तो तब जाते हैं जब हॉलीडेज पे जाते हैं. तो हमने सीखा कि दिल्ली में रहते हुए भी हम अपनी जिंदगी को कैसे 5 स्टार बना सकते हैं. इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग इन योर माइंड. इफ यू वांट टू फील एंड बिहेव लाइक अ किंग, यू विल बिकम द किंग. जैसे मैंने अनिल के बारे में भी शेयर किया, अनिल कपूर जी के बारे में, कि वो हमेशा कहते हैं मैं तो बेस्ट हूँ, अरे मेरे जैसा कोई नहीं है यहाँ पर. आज देखो, मतलब कई बार मैं देखती हूँ, नॉट इट्स नॉट ओनली अबाउट कि उनको फिल्म फेयर मिले हैं या नेशनल अवार्ड मिला है. इवन ही इज द ओनली एक्टर जो ऑस्कर तक पहुंच चुके हैं. मतलब स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए जब वो ऑस्कर पे गए थे, तो मतलब आई वाज लाइक शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है यार, कि ये इंसान ही क्यों पहुंचा वहां तक, जब से इससे कई ज्यादा टैलेंटेड एक्टर्स है हमारे पास. ओनली एंड ओनली थिंक बिकॉज ही इज इन लव विद हिमसेल्फ. वो अपने आप को इतना प्यार करते हैं, अपने आप को इतना पैम्पर करते हैं, इतना खुश रहते हैं, हर समय हर चीज पे जोक मारना, हंसना, खेलना, ये उनकी लाइफस्टाइल है. चलता ही ऐसे है उनका. तो जवानी भी उनके पास है, शोहरत, पैसा, काम, सब कुछ है. बच्चों की शादियां होती जा रही हैं, अपने आप बच्चे सेटल हैं अपने अपने अच्छे घरों में, जस्ट बिकॉज ही इज ग्रेटफुल. So being grateful, being in gratitude is something which is magical, and you can start doing it with your health today. So all the best for your magical health. Ma'am? Yes. This is Sushma. Just wanted to know if you are One second, Sushma. It's 8:19. Those who wish to log off, thank you for your being in the session. You can log off. And those who wish to stay, please stay. Yes, Sushma. Yeah. So whatever we are grateful for, are we supposed to practice it every day? Like for health, am I supposed to be grateful every day and practice gratitude every day? अच्छा, हाँ, मैं आपको कमाल की बात बताती हूँ. हम लोग किसी की कंप्लेंट करने में या किसी चीज के लिए बुरा सोचने में कि अरे पानी नहीं आ रहा ठीक तरह से, टैंकी चलाओ, गीजर नहीं आ रहा, इन चीजों पे हम दिन के 24 घंटे में से कितना टाइम देते हैं हमें पता भी नहीं है. और हम ग्रेटफुल होने पे कितना टाइम देते हैं, यू विल बी शॉक्ड कि हम जिन चीजों को यूज कर रहे हैं उसके लिए ग्रेटफुल होने के लिए हम दिन के मैक्सिमम 10 मिनट भी नहीं देते हैं, अगर आप सेकंड बाय सेकंड जोड़ोगे तो. तो ये बुक आपको एक प्रैक्टिस दे रही है कि इस बुक के खत्म होने के बाद भी आप दिन में सुबह उठते ही, उसने जैसे आपको पिछले से पिछले चैप्टर में बताया, जमीन पे पैर पड़ने से पहले मैं थैंक यू बोलती हूँ. किसी ने भी बोला रात को नींद अच्छी आए तो क्या करूं, मैजिक स्टोन की आपको एक्सरसाइज दी. मैजिक स्टोन पकड़कर रात को सोने से पहले भी अगर आप पूरे दिन की अच्छी अच्छी चीजों के लिए थैंक यू बोलें, और सोते वक्त सबसे अच्छी चीज के लिए दिल से शुक्रिया बोलकर सो जाएं, क्या बढ़िया नींद आती है. और सुबह क्या बढ़िया नींद खुलती है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड मतलब न्यूरॉन जो हमारे पैटर्न्स होते हैं वो रात भर उसी सिचुएशन में रहे हैं, बीइंग थैंकफुल. और फिर सुबह आप थैंकफुल हो, फिर से शीशे में देख के थैंकफुल हो रहे हो, अपने हाथों के लिए, जिसने नलका खोला आपने बोला थैंक यू, पानी आया आपने कहा थैंक यू. मतलब मैं तो इवन हैंड वॉश से वो सोप भी निकालती हूँ, सोप को फील करते हुए बोलती हूँ वाह कितनी बढ़िया झाग बनी है, थैंक यू. डम्स मारने के लिए थैंक यू. मतलब ये तो एक अंदर से समझो नेचर बन जाए आपकी, तो जितना कर सके उतना कम है. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Any other question before? Good morning, ma'am. Hina, this side. Hi, Hina.
मैम करीब 4 दिन 5 दिन पहले एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था कि मेरे पैरों में ना बहुत ज्यादा पेन थी और जस्ट मतलब कई बार वीकनेस फील होती है उस वजह से, या क्या रीजन था मुझे नहीं पता, आजकल मेड नहीं है, काम सारा करना पड़ रहा है, ये भी रीजन हो सकता है। बट क्या हुआ कि पेन थी और मैं बहुत ज्यादा पेन फील कर रही थी। तो जस्ट मैं बैठी हूँ और बैठने के बाद मैंने ना मतलब सिर्फ जैसे एक सामने एक देखने वाला बंदा होता है कि सिर्फ देख रहा है, और मैंने इन पैरों को सिर्फ देखा है, जस्ट कि बस सिर्फ देखा है बस, और कुछ नहीं किया, कोई फील नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जैसे एक विक्टिम होता है देखने वाला। और 2 मिनट के अंदर अंदर इतनी भयानक पेन जो दोनों पैरों में से थी, ऐसे गायब हुई जैसे है ही नहीं, कुछ नहीं कुछ। बाद में मैं सोचती रही बहुत देर तक कि हुआ कैसे, और बहुत बार करने की भी कोशिश की, बट फिर दोबारा से हुआ नहीं। लेकिन मेरे को आज तक ये चीज समझ नहीं आई कि वो क्या था और कैसे हुआ और किस तरह से हुआ। कई बार वो क्वेश्चन दिमाग में आता है कि कई बार हम लोग हेडेक है या कोई चीज होती है तो हम उसको कैसे रिमूव करें, वो क्या हुआ था मुझे नहीं समझ आया। तो जब भी मैं बैठती हूँ तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि आपसे जरूर इस चीज के बारे में डिस्कस करूं कि वो क्या था। अच्छा, मुझसे आंसर पूछ रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं मेरी तरफ कि मैं अंतर्यामी हूँ और मैं सबके आंसर्स देने वाली हूँ। ओके, सो इट्स अ जोक बट आई नो, बिकॉज वट एवर यू आर होल्डिंग इन योर माइंड कि अरे घर का सारा काम मुझे करना पड़ रहा है, या मेड नहीं है, कितना मेरे पे प्रेशर है, कितना काम करूंगी सारा दिन। अब ये एक सोच है, इस सोच जो कि नेगेटिव सोच है, विच इज अ कंप्लेनिंग सोच, विच इज नॉट एट ऑल प्रोडक्टिव सोच, इस सोच में आप जितने भी टाइम सोचेंगे, ये आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं आपको कुंठा या दर्द का एक स्वरूप देगी। वो दर्द कहाँ होगी? सिर में, पेट में, हाथ में, एल्बो में, उंगली में, पैर में, कहीं पे भी वो दर्द का रूप लेगी ही लेगी। अब इसका ऑपोजिट चलते हैं। ये हमने कुंठा कंप्लेन कर लिया एग्जाम्पल, यही सेम सिचुएशन है। और अब आप बोल रहे हो अरे अच्छा हुआ मेड नहीं आई, अच्छा हुआ लॉकडाउन हो गया, अब देखना विद इन दिस 30 डेज मैं क्या सेक्सी फिगर बना लूंगी अपना, मैं रोज झाड़ू करूंगी, पोछा करूंगी, सारे घर का काम मैं ही करूंगी, अपनी बॉडी को मैक्सिमम एक्सरसाइज दूंगी, क्योंकि जिम भी बंद है, पार्क भी बंद है, सब कुछ बंद है, मेरी बॉडी तो बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज करेगी इन सब कामों को करते हुए। अब जब आप इस जोन में आ गए, सेम काम है बट दो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, इस टाइम पे आपको अनुभव कैसे होंगे? आपको अनुभव होंगे सुरसुरी के, जो मिस्टर मुंजाल का बहुत फेवरेट वर्ड है शायद तो आपको अंदर ही अंदर गुदगुदियां, अच्छी अच्छी फीलिंग, रोमांच, आपको मतलब नाचने का मन करेगा, आप खुद ही खुद गुनगुना रहे होगे। उसके साइड इफेक्ट्स ये होते हैं, दोनों के साइड इफेक्ट्स है। अगर आप नेगेटिव कंप्लेन और सोच कर रहे हो, उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे, पेन्स, ब्लॉकेजेस, अजीब अजीब से बुरे बुरे अनुभव, डर, फियर टाइप्स के जो होते हैं। अगर आप अच्छी उसी से सेम सिचुएशन में अच्छे जोन में हो फीलिंग्स के अंदर, तो आपको बॉडी के अंदर अपने आप मतलब ऐसे लहरें सी उठती हैं। अगर आपने अनुभव नहीं किया, करिए इसका अनुभव, ये बहुत ही मजेदार अनुभव होता है। कि मतलब आपको ये वो गाना नहीं होता, आज मैं नीचे आसमां ऊपर, मतलब पता ही नहीं होता है कि मुंह से गाने क्यों निकल रहे हैं और ऐसी ऐसी हल्की फुल्की फीलिंग क्यों हो रही है। सो these feelings are a byproduct or side effect of you being in positive zone. तो अब ये पहले समझ गए। अब आपने नेगेटिव जोन में रहकर कुछ अपने बॉडी के अंदर दर्दें इकट्ठी कर ली, एंड यू देयर कम अ मोमेंट व्हेन यू डोंट वांट टू टेक दैट पेन एनी मोर। अब या तो उस पेन को रेजिस्ट करके डरा कर भगा रहे हो अपनी बॉडी से कि तू क्या कर क्या रहा है, निकल यहाँ से, या आप उसको एक्सेप्ट करके भगा रहे हो। एक्सेप्ट करके मतलब तू है तो है, रहना चाहता है रह ले, या आप ग्रेटिट्यूड करके भगा रहे हो। ग्रेटिट्यूड मतलब कि भाई कितने अच्छे पैर हैं, सारा टाइम तो काम करता है। आपका उस मोमेंट पे क्या फीलिंग आया ये सिर्फ आप जानते हो, पर उस मोमेंट के अंदर वो जो आपने चीज होल्ड की हुई थी वो आपके हाथ से फिसल गई। जो भी वो मोमेंट था, आपने जो भी अपने दिमाग में कुंठा बनाई हुई थी कि कितना काम करना है, कितनी मेहनत करनी है, उस एक मोमेंट में आपने उस इमोशन को लेट गो कर दिया। आपने उस सिचुएशन में अपने आप को माफ किया, उस सर्कमस्टांस को लेट गो किया। जैसे आपने लेट गो किया, वो जो भी चीज होल्ड थी वो लेट गो हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। द मोर यू रेजिस्ट, मोर इट विल परसिस्ट। द मोमेंट यू एक्सेप्ट, ये एक फॉर्मूला है, ये बहुत बड़ी, मैंने 7 साल का कोर्स था ये मेरा, 7 years, 7 साल तक मैंने जब उस कोर्स को डेप्थ तक सीखा, प्रैक्टिस करी,
तब ये मेरे को जाकर एंड में बहुत अच्छी तरह से समझ आया. समझिए, द मोर यू रेजिस्ट, मोर इट विल परसिस्ट. द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट द वे इट इज, इट विल डिसअपियर. ये एक मंत्र है. अपने हस्बैंड पे अप्लाई करके देखिए, बच्चों पे अप्लाई करके देखिए. जिस चीज के साथ आप घर्षण कर रहे हैं, घर्षण मतलब आप रगड़ रहे हैं कि भैया ये क्यों है, क्यों है, क्यों है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, वो आपकी जिंदगी में उतना ही स्ट्रांग और बलवान होता चला जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी और फोकस उसको बलवान बना रही है. द मोमेंट यू एक्सेप्ट इट द वे इट इज, कि जैसा ये है बढ़िया है, अंदर से दिल से आपने उसको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, वो चीज वो जो कंसर्न होता है आपका, वो वहां से गायब हो जाता है, डिसअपियर. ये मैजिक है, बहुत बड़ा मैजिक है. अब आप इस दुनिया में एंटर करे हैं, वेलकम. इस दुनिया में सिर्फ जादू होते हैं, वेलकम. एंड डोंट पुट योर लॉजिक इनटू द वर्ल्ड ऑफ मैजिक. लॉजिक लग ही नहीं सकता यहाँ पे. ठीक है जी. थैंक यू एवरीवन. एनी क्वेश्चन बिफोर वी से गुड बाय? Thank you, ma'am. I'm Rachna here. Thank you. Thank जी you. रचना. Thank you. Thank you, ma'am. अभी मुझे ऐसे लगा कि आप मेरी स्टोरी नरेट कर रही हैं. Okay. So thank you. मेड नहीं आ रही, तो पहले दिन ही जब ऐसा हुआ कि मेड ने नहीं आना, तो मेरे दिमाग में बस यही आया कि चलो अच्छा है, इस बहाने मेरी एक्सरसाइजेस हो जाएंगी और जॉब पे भी नहीं जाना, तो एक टाइम भी अच्छा यूटिलाइज हो जाएगा. So I'm telling you कि मैंने 5 kg वेट लूज किया इस 1 month and 40 जो whatever days 20 days में. And you must be feeling more yes, more yes, healthy. Yes. More healthy. I'm healthy feeling and more alive. healthy. Yes, alive. So you are Antaryami, ma'am. Okay. So from today onward, I will address you Antaryami, ma'am. Oh, thank you. Thank you for any or every name you are bestowing me with. So, thank you, thank you, thank you, and all we the are best. enjoying this program. I'm enjoying too. Please invite all the people, those who wish to enjoy, because जितना इस टाइम पर दुनिया में हंसी खेल, happiness और positivity फैले, इस दुनिया को उसकी जरूरत है. So please invite everyone that you know. So all the best and thank you for being in the session. Do the homework and be grateful for your health and body today. Thank you. Okay. Thank you. Thank you.